Hello everyone, Prakash Guru this side and most welcome in our Crypto Master Class Day 17 में। दोस्तों आज के वीडियो में हम टोकोनॉमिक्स मतलब टोकन प्लस उसका इकोनॉमिक्स मतलब क्रिप्टो की दुनिया में जो भी कॉइन्स या टोकन्स है उसकी पूरा डिटेल्स इकोनॉमिक्स जस्ट लाइक अभी देखो कंट्री का देखेंगे। जिस कंट्री का अगर जीडीपी एकदम बढ़िया चल रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री का बढ़िया चल रहा है। तो इसी तरह से एक क्रिप्टो का कोई भी कॉइन या टोकन है उसका अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अगर बढ़िया चल रहा है तो 101% वो कॉइन या टोकन एलिजिबल है एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने के लिए और अच्छा खासा आपका वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है दोस्तों। तो डिटेल्स में हम जानकारी लेने वाले इसी वीडियो में। तो सबसे पहले वही टोकनॉमिक्स मतलब टोकन प्लस इकोनॉमिक्स मतलब जो भी क्रिप्टो की जो भी इकोनॉमिक कंडीशंस है एकदम बेटर है। इसका मतलब जो कॉइन या टोकन है उसका मतलब इन्वेस्टमेंट के जरिए से उसका एक बढ़िया यूज केसेस हो सकता है दोस्तों। ओके, यही मतलब कहने का मतलब यही है कि क्रिप्टो करेंसी में इकोनॉमिक मॉडल्स इज रेफर्स टू द क्रिप्टो करेंसी। ओके, और इसी के साथ इसी तरह से देखो टोकनोमिक्स ना दोस्तों ना एक यही डिटरमाइन करता है कि टोटल सप्लाई कितना है और टोटल डिमांड कितना है उस कॉइन का या टोकन का, और उसी के साथ साथ वो कॉइन या टोकन का रियल यूज केसेस क्या है पूरी दुनिया में, और उसी के साथ साथ उसका वैल्यू वही डिपेंड डिसाइड करता है कि उसका सप्लाई और डिमांड ही है दोस्तों। तो यही कुछ चीजें हैं टोकोनॉमिक्स में, उसके इन डिटेल्स में हम देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे कि दोस्तों टोकोनॉमिक्स के की फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला फैक्टर्स है वो है टोटल सप्लाई का। अगर सप्लाई लिमिटेड रहेगा तो पूरी दुनिया सब डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही चलता है। अगर किसी चीज का अगर सप्लाई लिमिटेड है 101% उसका डिमांड बढ़ने ही वाला है दोस्तों, मतलब उसका प्राइस बढ़ने ही वाला है। ओके, तो फॉर एग्जांपल हम बिटकॉइन का लेंगे, बिटकॉइन का अभी टोटल सप्लाई देखेंगे तो 21 मिलियन ही है सिर्फ। ओके, अब सेकंड है फैक्टर्स उसका इकोनॉमिक्स का, वो है दोस्तों सर्कुलेटिंग सप्लाई। सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी बिटकॉइन का देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में अभी 19.80 मिलियंस पूरा सर्कुलेट हो गए कॉइन्स। ओके, ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में कितने अवेलेबल है, उसका सप्लाई कितना है और मार्केट में कितने अवेलेबल है, तो ये सेकेंड फैक्टर है टोकोनॉमिक्स का। उसके बाद थर्ड जो देखेंगे इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन रहने दो, मतलब कितने टोकन्स या कॉइन्स बनाए जा रहे हैं, मतलब क्रिएट किया गया है और कितने डिस्ट्रॉय किया गया है, उसको बर्न किया गया है, मिंट किया गया है। तो ये थर्ड फैक्टर है टोकोनॉमिक्स का समझने के लिए। और चौथा जो है दोस्तों यूटिलिटी, एक्चुअली जो कॉइन्स या टोकन है उसका रियल ह्यूमन लाइफ में रियली उसका यूज केसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जानेंगे कि ये फैक्टर्स कैसे वर्क करता है रियलिटी में। तो बिटकॉइन का एग्जांपल देंगे तो टोटल सप्लाई उसका 21 मिलियन है, पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेशन उसका 19.80 बिलियन है, और उसी के साथ साथ उसका इन्फ्लेशन रहेंगे तो मतलब उसका जो यूज केसेस देखेंगे एज अ मनी को रिप्लेस करने आ रहा है। तो मनी एक रिवोल्यूशन में मनी एज अ मनी के तौर पर ये बिटकॉइन पूरे वर्ल्ड में यूज केसेस उसका बढ़ रहा है दोस्तों। और उसी के साथ साथ और इन्फ्लेशन उनका देखेंगे, यूटिलिटी तो ये हो गया, और इन्फ्लेशन देखेंगे तो उसका बर्निंग मैकेनिज्म भी एकदम स्ट्रांग है दोस्तों, एकदम सा ज्यादा स्ट्रांग है। तो यही कुछ फैक्टर्स है ये टोकोनॉमिक्स के ऊपर क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों यूटिलिटी ऑफ टोकन्स, टोकन्स का एग्जैक्टली यूज कहाँ हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रियल केस में रियल वर्ल्ड में ह्यूमन लाइफ में अगर उस कोई टोकन या कॉइन्स का यूज केसेस बढ़ रहा है इसका मतलब डिमांड तो ऑब्वियसली बढ़ने वाला है। तो डिमांड बढ़ रहा है मतलब प्राइस भी बढ़ने वाला है दोस्तों। तो कैसे टोकन का यूटिलिटी यूटिलिटी हो रहा है ये देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे पेमेंट के लिए। पेमेंट के लिए ऐसा कौन सा टोकन या कॉइन है तो उसका यूज केसेस किया जाता है। तो एग्जांपल के तौर पर हम देखेंगे तो बिटकॉइन ही है एज अ ट्रांजेक्शन के लिए, पेमेंट के लिए हम यूज करते हैं। सेकंड है गवर्नेंस, मतलब गवर्नमेंट का जो वोटिंग सिस्टम है पूरे हमारे इंडिया में, तो इंडिया में रहने दो अदर कंट्रीज में जो वोटिंग सिस्टम के लिए जो कुछ लगने वाले टोकन्स है उसको फॉर एग्जांपल यूनी ऐसे जो टोकन है उसका सिर्फ और सिर्फ यूज इसीलिए होता है गवर्नेंस टोकन एज अ गवर्नेंस टोकन करके। और उसी तरह से देखेंगे यूटिलिटी टोकन। यूटिलिटी टोकन में तो टॉप में अभी तो बीएनबी है बाइनेंस का, और उसी के साथ साथ इथेरियम भी है। मतलब रियल लाइफ में मतलब खुद का ब्लॉकचेन है, खुद का एक्सचेंज है, खुद का वॉलेट है, खुद का उनका कॉइन्स है दोस्तों। मतलब रियल वर्ल्ड में सभी लोगों का वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, इसलिए यूटिलिटी एज ए यूटिलिटी टोकन माना गया है इस बाइनेंस बीएनबी को और इथेरियम को दोस्तों। और बाद में देखेंगे तो सिक्योरिटी टोकन, सिक्योरिटी टोकन में देखो रिप्रेजेंट ओनरशिप इन असेट्स, जो भी उसका कॉइन है वो सिक्योरिटी टोकन में क्या करता है, उस टोकन का हमें क्या करता है ओनरशिप अपने रिप्रेजेंट करता है, उसका एग्रीमेंट हमें दिखा देता है दोस्तों। तो इसी तरह से कुछ टोकन्स की यूटिलिटी और इसी उद्देश्य से बनाए गए मार्केट में दोस्तों। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। सेकंड जो हमारा की फैक्टर्स था इकोनॉमिक था
टोकोनॉमिक्स का, वो है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन का। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेयर लॉन्च, फॉर एग्जांपल एवरीवन कैन माइन और बाय इक्वली, मतलब जितने भी जो टोकन है कॉइन मार्केट में, या एवरीवन उसको माइन कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं, इक्वली होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में। उसी के साथ साथ देखेंगे दोस्तों, टोकन डिस्ट्रीब्यूटेड टू फाउंडर्स एंड इन्वेस्टर, मतलब जो भी टोकन बनाया है उसके पास भी होनी चाहिए। उसी के साथ साथ जितने भी इन्वेस्टर आ गए उसके साथ, वो कोई टीम है इन्वेस्टर, मतलब पूरे वर्ल्ड में इन्वेस्टिंग हो रहा है, तो इसमें क्या होना चाहिए, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें एक अच्छा तरह से इक्वली होना चाहिए दोस्तों। और उसी के साथ साथ एयर ड्रॉप्स, फ्री टोकन्स गिवन टू द प्रोमोट अडॉप्शन, लोगों के अडॉप्शन के लिए ना ज्यादा से ज्यादा फ्री टोकन्स हमें क्या करना है, एज अ एयर ड्रॉप्स उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है दोस्तों। और उसी के साथ साथ कॉन्सेंट्रेटेड ओनरशिप क्या बोल रहा है, हाई रिस्क ऑफ मैनिपुलेशंस। ओके, तो इसी तरह से ये टोकन डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है दोस्तों। ये सेकंड फैक्टर है हमारा टोकोनॉमिक्स का। थर्ड जो फैक्टर्स है तो वो है बर्निंग और मेंटिंग मैकेनिज्म। ये क्या है, बर्निंग मतलब क्या है, जो भी टोकन मार्केट में आ रहे हैं परमानेंटली, उसको क्या किया जाता है दोस्तों, रिमूव किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है दोस्तों, उसको बर्न किया जाता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो सप्लाई है, सप्लाई लिमिटेड हो जाएगा। और सप्लाई लिमिटेड मतलब डिमांड बढ़ेगा, ऑब्वियसली उसका प्राइस बढ़ेगा। सेकंड है कंसेप्ट दोस्तों, वो है मिंटिंग का। इसमें न्यू टोकन्स को क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, मतलब अनलिमिटेड सप्लाई हो जाता है दोस्तों। अनलिमिटेड सप्लाई मतलब डिमांड कम हो जाएगा, ऑब्वियसली उसका प्राइस गिरने वाला है दोस्तों। ये सेकेंड। ओके, और उसी के साथ साथ बी एग्जाम्पल के तौर पे समझ के देते हैं कि बीएनबी देखो, बीएनबी को टोटल क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है, इसलिए उसका सप्लाई जो लिमिटेड बन जाता है, और उसका प्राइस तो अभी देख रहे हो कितना जबरदस्त बढ़ रहा है दोस्तों, वर्ल्ड में अभी थर्ड कॉइन है बीएनबी। अब इथेरियम का देखेंगे तो उसका बर्न किया जाता है कुछ पार्ट फीस के माध्यम से। तो ओके, मतलब इसका अनलिमिटेड सप्लाई बन जाता है दोस्तों। तो यही एग्जांपल है कुछ बर्निंग या मिंटिंग के। अब देखेंगे दोस्तों एग्जाम्पल, टोकोनॉमिक्स के एग्जैक्टली एग्जाम्पल से समझेंगे तो बिटकॉइन का देखो, उसका फिक्स पहले सबसे पहला जो क्या है, उसका सप्लाई जो है पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ 21 मिलियन ही है दोस्तों, मतलब लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से उसका डिमांड अभी देखो 1 करोड़ के ऊपर एक बिटकॉइन गया है। ओके, इथेरियम, इथेरियम का क्या है, अनलिमिटेड सप्लाई है दोस्तों, फीस के ऊपर तो ये बर्न हो जाता है ना, तो ये अनलिमिटेड सप्लाई होने की वजह से इसका एज अ बर्निंग किया जाता है उसको, एक कुछ फीस के माध्यम से दोस्तों। ओके, अब डोजो कॉइन का देखेंगे तो डोजो कॉइन का क्या है सर दोस्तों, इन्फ्लेशनरी, मतलब नो फिक्स्ड सप्लाई, सप्लाई उसका फिक्स नहीं है, अनलिमिटेड है, इसी की वजह से वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है, मतलब उसका जो सप्लाई ज्यादा होने की वजह डिमांड कम होगा, उसका प्राइस भी ऑब्वियसली कम ही रहेगा दोस्तों। और बीएनबी देखो, रेगुलर दोस्तों, रेगुलर टोकन बस रिड्यूस सप्लाई, मतलब वो सप्लाई उसका जो है वो टोटली रेगुलर बर्न हो रहा है, और इसी की वजह से उसका डिमांड बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों। ये कुछ एग्जांपल्स है टोकोनॉमिक्स के। आप देखेंगे एग्जैक्ट, मतलब क्रिप्टो की दुनिया में ये टोकोनॉमिक्स एग्जैक्ट मतलब सच में वर्क करता है, मतलब वो इम्पैक्ट लाता है या नहीं है क्रिप्टो के वर्ल्ड में, तो 101% लाता है। तो सबसे पहले देखो, हेल्प्स इन्वेस्टर जज लॉन्ग टर्म पोटेंशियल। अगर एज ए इन्वेस्टर मैं क्रिप्टो की दुनिया में काम करना चाहता हूँ, तो मुझे ये टोकोनॉमिक्स 101% मैच, क्योंकि मुझे पहले समझना पड़ेगा उसका टोटल सप्लाई कितना है, सर्कुलेटिंग कितना है, बर्निंग मैकेनिज्म क्या है, मिंटिंग मैकेनिज्म क्या है, ये पूरा मुझे समझ के लेना ही पड़ेगा दोस्तों। तो ये मैटर करता है। ओके, उसी के साथ साथ बैड टोकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है, इन्फ्लेशन, महंगाई, मतलब अनलिमिटेड सप्लाई हो रहा है तो महंगाई तो बढ़ेगा, मैनिपुलेशन, ये भी चीज है। और उसी के साथ साथ वीक ग्रोथ, ये बैड इकोनॉमिक्स, ये टोकोनॉमिक्स है दोस्तों। अब गुड टोकोनॉमिक्स देखेंगे, गुड टोकोनॉमिक्स के अंदर दोस्तों कारसिटी डेवलप किया जाता है, लिमिटेड सप्लाई किया जाता है दोस्तों, और रियल यूटिलिटी और हेल्दी डिमांड। ओके, रियल वर्ल्ड केस में उसका ऑलरेडी यूटिलिटी यूज केसेस बढ़ता ही जा रहा है, उसका डिमांड बढ़ता ही जा रहा है, तो डिमांड बढ़ता जा रहा है और सप्लाई कम हो रहा है, तो इसी की वजह से उसका मतलब डिमांड बढ़ेगा, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन का। तो ये गुड टोकनम्स में माना गया है। और उसी के साथ साथ दोस्तों, ऑलवेज स्टडी टोकन बिफोर इन्वेस्ट, अगर सच में आप क्रिप्टो की दुनिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा पैसा बना के देगा कोई चीज रहेगा तो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो की इंडस्ट्री है। लेकिन इतना बड़ा आपको प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हो, उतना बड़ा रिस्क भी है दोस्तों। इसलिए सबसे पहले जब भी आप इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसका टोकोनॉमिक्स डिटेल्स में आपको स्टडी करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा दोस्तों। ओके, आई होप आपको सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये टोकोनॉमिक्स कितना डिफाइन करता है, कितना क्रिप्टो इंडस्ट्री में कितना अच्छा खासा वर्क करता है, कि आपको एक अच्छा कॉइन या एक टोकन मतलब डिसाइड करने के लिए एज अ इन्वेस्ट के लिए दोस्तों। और उसी के साथ साथ उस कॉइन का पूरा हिस्ट्री आपको निकाल के देता है कि उसका टोटल सप्लाई मार्केट में कितना है, उसका डिमांड कितना है, सर्कुलेटिंग कितना है, और उसी के साथ साथ उसका डिस्ट्रीब्यूशन एलोकेशन सिस्टम कैसा है उस क्रिप्टो का, और उसी के साथ साथ जो ह्यूमन लाइफ में उसका रियल यूटिलिटी क्या है।
तो ये पूरा डिसाइड करके देगा ये टोकोनॉमिक्स। अब सच में दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो की इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, या ट्रेडिंग की दुनिया में आप क्रिप्टो की इंडस्ट्री में आना चाहते हो, तो आपको टोकोनॉमिक्स अंडरस्टैंडिंग करना ही पड़ेगा, डीप में रिसर्च करना ही पड़ेगा दोस्तों। कहने का यही मतलब है, तो जितना स्ट्रांग टोकोनॉमिक्स होगा उतना सस्टेनेबल ये प्रोजेक्ट है, कंसिडर कर सकते हो, सस्टेनेबल कॉइन है, टोकन है, कंसिडर कर सकते हो, और उसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो दोस्तों। तो आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया आ रहे हैं ना, तो आप वीडियो को लाइक भी कीजिए। कोई डाउट्स रहेगा तो मुझे कमेंट पे आप पूछ भी सकते हो दोस्तों। अपने फ्रेंड्स या फैमिली में शेयर भी कीजिए दोस्तों, और उसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगला आने वाला वीडियो आपका मिस ना हो। तो जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में हम एक वेव 3 टॉपिक के साथ। तो तब तक थैंक यू सो मच।